जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों। आज मैं आपको कक्षा 10 अध्याय 2 बहुपद का प्रश्नावली 2.2 का प्रश्न संख्या 1 का 2 क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा। इसमें टोटल 6 क्वेश्चन है। इस वीडियो में हम 2 क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो कहा निम्न द्विघात बहुपदों के शून्य ज्ञात कीजिए और शून्य को तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। तो हमें जब गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच कीजिए, जब सत्यता की जांच करने को कहेगा तो जान लेते हैं कैसे जांच करेंगे। उसके बाद मैं आपको कर कर बताऊंगा। तो जांच लिखेंगे। क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद लिखेंगे अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस के बी बटा ए होता है, और एक होता है अल्फा इंटू बीटा सी बटा ए होता है। इसी दोनों से जांच करेंगे। अगर इधर वाला और इधर वाले के बराबर आ गया तो समझिए हमारा जांच सही है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। इतना समझाना तो आपको। तो अब देखिए, दो एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 दिया है। अब इसका गुणा इसमें करेंगे तो 8x स्क्वायर होगा। तो ऐसा इसको तोड़े कि गुणा करने पर माइनस का 2 आ जाए, गुणा माइनस प्लस करने पर माइनस 2 आ जाए और गुणा करने पर 8 आ जाए। तो 4x प्लस का 2x करेंगे तो माइनस का 2 आ जाएगा और गुणे में 8 भी आ जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस माइनस 4x माइनस प्लस का 2x माइनस 8। माइनस प्लस अगर 4 में से 2 जाएगा तो 2 बचेगा, और चिन्ह जिस पर बड़ा रहता है वही बचता है। तो माइनस का 2x बच जाएगा 8। अब इसमें x कॉमन ले लेंगे। देखिए x इसमें भी है, x इसमें है, तो x कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा x से x गायब तो 4 बचेगा। यहाँ प्लस का 2 कॉमन लेंगे तो यहाँ x, अब प्लस माइनस माइनस तो 4। अब x माइनस 4 दो बार है तो एक बार लिख देते हैं, और x प्लस 2। अब कह रहा है शून्य ज्ञात करने के लिए तो बराबर शून्य कर देंगे। ठीक है। अब लिखेंगे x माइनस 4 बराबर 0 और x प्लस 2 बराबर 0। तो x बराबर प्लस का 4 आ जाएगा और x बराबर माइनस का 2 आ जाएगा। x बराबर, और ये हो गया अल्फा का मान और ये हो गया बीटा का मान। अब हम लोग जांच कर लेंगे। जांच दो तरीके से कर सकते हैं, योगफल के गुणनफल और योग अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस का बी बटा ए। एक इससे कर लेंगे। योगफल बराबर हो गया, योगफल यानी जोड़, और गुणनफल यानी अल्फा इंटू बीटा उससे। तो पहले इससे जांच कर लेते हैं, उसके बाद उससे जांच करते हैं। तो अल्फा प्लस बीटा, अल्फा का मान दिया है 4 और बीटा का मान है माइनस का 2। माइनस बी का मान क्या है? माइनस बी का मान देखिए माइनस का 2 है, तो यहाँ लिखेंगे 2 और माइनस का 2। एक माइनस ये है और बी का मान है ए 2 है, और ए का मान है आपका 1। तो 4 माइनस प्लस माइनस और माइनस माइनस प्लस तो 2 आ जाएगा। तो 4 में से 2 जा 2 और 2, तो हमारा जांच सही हुआ। इधर बराबर इधर हो गया। अब दूसरा जांच कर लेते हैं आराम से। आपको अल्फा इंटू बीटा बराबर सी बाई ए। तो अल्फा का मान 4 और बीटा का मान माइनस का 2, और सी का मान क्या है? माइनस का 8 और ए का मान है 1। तो माइनस का 8 बराबर माइनस का 8। ये अभी जांच हमारा सही हुआ। ठीक है, बस इतना ही करना है। पेपर में करेंगे ऐसे तो आपको फुल में फुल मार्क्स मिलेगा। अब चलिए दूसरा क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं बहुत आसानी तरीके से। मुझे आशा है कि आपको समझ में आ रहा है और बहुत मज़ा भी आ रहा होगा। देखिए, अब 4 में 1 का गुणा कर देंगे 4s स्क्वायर हो जाएगा। अब इसको ऐसे 4s स्क्वायर को तोड़े कि गुणा करने पर 4s स्क्वायर है और प्लस माइनस करने पर 4s है। तो चलिए आराम से कर लेते हैं इसको।
2s और 2s में करेंगे तो 4s हो जाएगा, और गुणा करेंगे तो 4 आ जाएगा। 2 गुणे 2 4 हो जाएगा, और माइनस का 2 माइनस का 2 माइनस का 4 हो जाएगा। चलिए तोड़ लेते हैं। 4s² माइनस 2s माइनस 2s प्लस का 1। अब कॉमन 2s ले सकते हैं, आराम से देख सकते हैं। 2s इसमें भी आएगा, 2s इसमें आएगा, तो 2s कॉमन लेंगे तो इसमें क्या बचेगा, 2s और इसमें 1 आ जाएगा। यहाँ माइनस का 1 कॉमन लेंगे तो माइनस माइनस प्लस, माइनस माइनस प्लस, तो 2s अब माइनस प्लस माइनस 1। ठीक है, अब यहाँ हो जाएगा 2s माइनस का 1, और इसमें हो जाएगा 2s माइनस का 1। अब क्योंकि शून्य ज्ञात करना है इसलिए बराबर में शून्य, तो 2s माइनस 1 बराबर 0 और 2s माइनस 1 बराबर 0। तो s बराबर 1/2, s बराबर 1/2। तो ये अल्फा का मान हो गया और ये बीटा का मान हो गया। तो चलिए जांच कर लेते हैं, लिखेंगे जांच। ऐसे ही आपको बोर्ड एग्जाम में करना है, पूरा फुल में फुल मार्क्स मिलेगा। तो चलिए जांच कर लेते हैं। अल्फा प्लस बीटा योगफल बराबर माइनस का b बटा में a। तो अल्फा का मान देखिए 1/2 दिया है, अपर बीटा का मान 1/2 दिया है, और माइनस b का मान 4 दिया है ना, आपको देख सकते हैं 4, और a का मान भी 4 दिया है। देखिए यहाँ माइनस है और यहाँ भी माइनस है और यहाँ भी माइनस है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। ऐसे कर देते नहीं तो आपको समझ में नहीं आएगा। तो दो का एलसीएम 2 हो जाता है, और 1 1 2, माइनस माइनस प्लस, तो 4/4 काटेंगे तो 1 आ जाएगा, काटेंगे तो 1 आ जाएगा, तो 1 बराबर 1। अतः हमारी जांच सही है, दोनों का सेम आ गया। अब चलिए अल्फा इंटू बीटा बराबर c/a कर लेते, इससे देख लेते हैं। अल्फा इंटू बीटा, तो अल्फा का मान 1/2 और बीटा का मान भी 1/2। c का मान है आपका 1 और a का मान है 4, तो 1/4 बराबर 1/4। तो देखिए जांच सही है। तो मुझे आशा है कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा, और मैंने पूरे अपने ओर से कोशिश की है आपको समझाने की। अब दूसरे वीडियो जो आएगा प्रश्न क्रमांक 1 का, उसमें तीसरा और चौथा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, उसके बाद चौथा और 5वां और 6वां करेंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।